दोस्तों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक सर्वे में पिछड़ती हुई चली जा रही है। पहले CSDS का सर्वे आया जिसमें पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर करारी शिकस्त हो रही थी। अब RSS का इंटरनल सर्वे आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 20 से 25 सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 80 से 85 सीटों पर सिमट जाएगा महाराष्ट्र चुनाव में। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये RSS का इंटरनल सर्वे बता रहा है और साफ तौर पर उसने कह दिया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा में 105 सीटें जीती थी, अब वो 80 से 85 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहले सर्वे आया CSDA का, उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन को बड़ा झटका लगा था। अब RSS के इंटरनल सर्वे ने ही पूरी भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम करके रख दी है। एक तरफ अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली में लगातार 24 घंटा इसी बात पर चर्चा हो रही है कि किस सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और कौन सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी। लगातार इस पर मीटिंग का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक चल रही है, लेकिन जो सर्वे आ रहा है उस सर्वे ने पूरी तरीके से भाजपा को महाराष्ट्र में धराशायी कर दिया है। RSS ने ही अपने इंटरनल सर्वे में यह मान लिया है कि भाजपा को महाराष्ट्र में नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि इस बार भाजपा 160 से 155 सीटों पर चुनाव लड़ने का मूड बनाई है। लेकिन उसी बीच ये सर्वे आया है तो अब साफ तौर पर जो दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे की हो या फिर अजीत पवार की NCP हो, साफ तौर पर अब वो दबाव बनाएंगी कि जिस तरीके से 22 और सीटों को लेकर पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है, अभी तक उस पर फैसला नहीं हो पा रहा है कि कौन सी पार्टी लड़ेगी। अजीत पवार एक तरफ हैं, वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को खिसकने नहीं देना चाहते हैं। नवाब मलिक की बेटी सना नवाब को उन्होंने टिकट दिया है और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को भी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव डाल रही थी कि बाबा सिद्दीकी के बेटे को टिकट ना दिया जाए और नवाब मलिक के परिवार को भी टिकट ना मिले, लेकिन अजीत पवार ने किसी की नहीं मानी है। उन्होंने साफ तौर पर दोनों प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और ये कह दिया है कि मुस्लिम वोट बैंक में किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकता हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि RSS का सर्वे क्या कुछ कह रहा है और कितनी सीटें कम हो रही, लेकिन पहले हम नजर डालेंगे कि जिस तरीके से CSDS का सर्वे आया था और साफ तौर पर उसमें 60% तक तकरीबन लोगों ने यह माना था कि इस बार महाविकास अघाड़ी की सरकार आने वाली है। जिस तरीके से विधानसभा से पहले लोकसभा में लोगों ने वोट दिया था, वही रुझान विधानसभा में भी रहने वाला है। CSDS लोकनीति के एक सर्वे में यह खुलासा हुआ कि महाराष्ट्र चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी दो बड़े मुद्दे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में 24% मतदाताओं ने बेरोजगारी को अपना प्राथमिक मुद्दा बताया था, जबकि 22% ने महंगाई को बड़ा मुद्दा माना है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में पता चला है कि विकास की कमी को 9% और तमाम चीजें उसमें शामिल हैं। रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया था कि अगले 5 सालों में महाराष्ट्र के लिए कौन सा गठबंधन बेहतर होगा, तो महाविकास अघाड़ी को महायुति सरकार पर बढ़त मिली है। सर्वे में इस बात पर भी जोर दिया गया कि इस चुनाव में बेरोजगारी एक अहम फैक्टर हो सकती है। बेरोजगारी के बारे में चिंतित लोगों में से लगभग 5 में से 3 यानी कि 58% लोगों ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में अपना समर्थन दिया, जबकि लगभग 3 में से 1 यानी कि 31% महायुति के समर्थन में उतरे थे। तो CSDS का सर्वे जो आया था, साफ तौर पर उसमें लोगों ने कहा था कि इस बार महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा और तकरीबन 60% के करीब यानी 58% लोगों ने महाविकास अघाड़ी के समर्थन में अपनी बात कही थी कि जिस तरीके से यहां पर चल रहा है, हम महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन अब RSS का इंटरनल सर्वे क्या कुछ कह रहा है, भाजपा की हालत उससे क्यों खराब हो गई है और अजीत पवार की NCP, एकनाथ शिंदे का शिवसेना पूरी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने के लिए तैयार है और दबाव और बनाया जाएगा कि जिस तरीके से ज्यादा सीटें लेना चाहती थी भाजपा, इस एक सर्वे ने पूरी तरीके से भाजपा को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। 288 सीटों पर सर्वे कराया गया है। RSS से जुड़े एक व्यक्ति का कहना है कि संघ की ओर से माहौल जानने के लिए चुनाव से पहले गोपनीय तरीके से आंतरिक सर्वे कराया जाता है। उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी की चुनावी रणनीति बनाई जाती है और आबादी की ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन भी किया जाता है। तो 288 सीटों पर सर्वे कराया गया है।
अब इस सर्वे में भाजपा को 80 से 85 90 सीटें मिलने की संभावना है। शिंदे की शिवसेना को 40 सीटें और अजीत पवार को 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि 150 सीटें हम जीत कर आएंगे, अब आरएसएस के सर्वे ने खुद बता दिया है कि 80 सीटों पर भाजपा सिमटने जा रही है। क्या अब आरएसएस ने भी मान लिया है कि महाराष्ट्र में भाजपा की हालत खराब है? जिस तरीके से सीएसडीएस का सर्वे आया था, बेरोजगारी और महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे बड़े बताए गए थे। क्या अब इन मुद्दों की वजह से जिस तरीके से लोकसभा के अंदर लोगों ने भाजपा गठबंधन को वोट नहीं दिया, महाविकास अघाड़ी पर उन्होंने अपना भरोसा जताया था, क्या लोकसभा के बाद अब विधानसभा में भी ठीक उसी तरीके से होने जा रहा है? लेकिन आरएसएस आगे ये कह रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा में माना गया था कि लोग इंडिया गठबंधन के पास गए थे, लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि सीएसडीएस का सर्वे जो आया था वो पूरी तरीके से ये बताता है कि 58% से ज्यादा लोग महाविकास अघाड़ी के समर्थन में हैं। और आरएसएस का जो सर्वे होता है वो कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियां बनाने के लिए एक बार फिर से किया जाता है, लेकिन सीटों को लेकर जो सर्वे आया है वो कहीं ना कहीं भाजपा को परेशान करने वाला है। 80 सीटों पर यानी कि 85 सीटों पर भाजपा सिमटने वाली है इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में। यानी 85 सीटों पर महाविकास अघाड़ी की जो पार्टियां हैं वो 85 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी। तो क्या अब वहां तक भी भाजपा नहीं पहुंच पाएगी? जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, महाविकास अघाड़ी ने सीटों का ऐलान कर दिया है, लेकिन महायुति गठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। 106 सीटों पर पूरी तरीके से घमासान मचा है। उनमें से 22 सीटें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से रेड जोन में हैं, यानी उस पर तगड़ी लड़ाई हो रही है। उस पर अजीत पवार भी अपना दावा ठोक रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी दावा ठोक रहे हैं, और भाजपा तो अपना दावा कर ही रही है। भाजपा चाह रही है कि दोनों सहयोगी पार्टियां इसको छोड़कर चली जाएं और हम अपना कब्जा यहां पर जमा लें, लेकिन कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शरद पवार ने खुली चेतावनी दे दी है महायुति गठबंधन और भाजपा को कि इस बार सफाया होकर रहेगा। हम बता देंगे कि इस बार महाराष्ट्र में क्या कुछ होने जा रहा है। और जिस तरीके से एक अडानी का मुद्दा लगातार वहां पर बढ़ता जा रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, और कई प्रोजेक्ट विधानसभा चुनाव से पहले बैक टू बैक उनको दिए गए। तो उद्धव ठाकरे लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो गौतम अडानी से ये सारे प्रोजेक्ट लेकर किसी और बिजनेसमैन को दिया जाएगा, क्योंकि हम किसी भी सूरत में महाराष्ट्र पर गुजरातियों का कब्जा नहीं होने देंगे। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से सर्वे, आरएसएस का इंटरनल सर्वे आया है और भाजपा को सीटों का नुकसान होता हुआ उसमें दिखाई दे रहा है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।